नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी चर्चा चल रही हैं कि निफ्टी 21,000 आ जाएगा, निफ्टी 20,000 आ जाएगा और कुछ कुछ तो 15,000 तक पहुंच गए हैं। क्या होगा? क्या ये हकीकत है या ये जानबूझ के पैनिक में लाई जाने वाली पोजीशन है? देखो दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट के अनुसार जानकारी दूंगा, बाकी निर्णय लेना आपका काम है। मगर आप चार्ट को समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड के जो चार्ट हैं या जिनकी वजह से हमारे को ये शंका हो रही है कि निफ्टी नीचे आ जाएगा या मार्केट गिरेगी, तो एक बार आपको भी समझना ज़रूरी है कि हकीकत में चार्ट क्या बोल रहा है। अगर चार्ट की पोजीशन इस तरह की है कि निफ्टी 20,000 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, तो वो चार्ट बोलेगा। मगर जिस तरह से पैनिक किया जा रहा है, जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि रिसेशन आने वाला है, क्या चार्ट भी ऐसा बोल रहा है? सिर्फ हमारा ही चार्ट नहीं, जिस जगह की से ये शंका हो रही है, डाउ या नेस्डैक, तो क्या वो चार्ट भी ऐसा बोल रहा है? मैंने कल की वीडियो में भी कुछ चीज़ समझाई थी, आज मैं कुछ डिटेल में आपको समझाऊंगा और आपको पूरी डिटेल में समझ में भी आएगा कि क्या करना है। क्योंकि देखिए, अब ये एक मौका है। ये मौका या तो डिप में बाय करने का है या निकल जाने का है। ये डिसीजन आपको लेना है एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो उस हिसाब से आपको निर्णय लेना है। मगर कहीं ऐसा ना हो ना कि ये सब चीज़ें आप सुन सुनकर, और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये रिपोर्ट आ रही हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो आ रही हैं, उनको सुन सुनकर आप इतने पैनिक में ना आ जाएं कि जहाँ जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो वहाँ से निकल जाएं। क्योंकि छोटा इन्वेस्टर हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है। बाकी आपका निर्णय है, आपको लगता है कि नहीं ये नीचे जा सकता है, आप प्रॉफिट में बैठे हैं या जैसे भी आपको लगता है कि लॉस कम है, आप निकलना चाहें, वो आपका निर्णय। मगर मैं आपको एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ चार्ट दिखाकर। और जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और एक एक करके आज सारे चार्ट देखेंगे, अपने यहाँ के चार्ट भी देखेंगे और अमेरिका के चार्ट को भी एक डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं पहले चार्ट पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। एक बार, हाँ दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। देखिए दोस्तों, कल भी मैंने इस पर चर्चा करी थी और आज आप थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का चार्ट है। आप देखिए कितने अच्छे एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। एक बात तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जब कभी भी कोई भी चार्ट, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो इंडेक्स का हो, अगर वो इस तरह के पैरेलल चैनल के अंदर चलता है तो वो बहुत बुलिश माना जाता है। और आप बुलिश देख भी सकते हैं कि कितना बुलिश है, ऊपर की तरफ चल रहा है ये चार्ट। और अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूं कि क्या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों। आप इसके अंदर देखेंगे, देखिए आप, मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके अंदर देखिए कुछ पोजीशन ऐसी है। देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन जो चल रही है दोस्तों, इस लाइन के ऊपर जब भी निफ्टी जाता है, इस लाइन के ऊपर, तो आप देखिए कि ये चाहे वो यहाँ गया है, चाहे वो यहाँ गया है, चाहे वो यहाँ गया है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, चाहे वो यहाँ गया है, ये इस रेजिस्टेंस से जब भी जाता है उसे ब्रेक नहीं कर पाता है और उससे नीचे आ जाता है। तो अब ये तो हो गया इसका रेजिस्टेंस, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब आप ऐसे ही नीचे भी देखिए, ये इसका सपोर्ट है। ये देखिए यहाँ जब जब इस सपोर्ट पे ये पहुंचा, इसने ऊपर रिवर्स किया है यहाँ से। तो अभी तो ये यहाँ आया ही नहीं है, इसके सपोर्ट पे ही नहीं आया। डेली टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ अभी इसके सपोर्ट पे ही नहीं आया है। और लोग बातें करने लग गए हैं 21,000 की, 20,000 की। क्या आपको लगता है कि दोस्तों ये 21,000 20,000 चला जाएगा? अभी तो ये सपोर्ट पे नहीं आया। अब आप देखिए, मैंने ये लाइन खींची हुई है, ये वाली लाइन ड्रॉ करी हुई है, आप ये देख रहे होंगे। ये वाली लाइन मैंने कल भी बताया था कि 24,480 से लेके 24,520 पहला इसका एक सपोर्ट बनेगा, जहां ये जिसको टेस्ट करने जा सकता है। बिल्कुल लगता है कि जा सकता है यहाँ पर। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आप ये देख रहे हैं, ये 24,000 की जो लाइन रेड वाली, इसको अगर ये ब्रेक करता है, तब जाकर आप ये समझना कि कोई थोड़ी सी और मंदी आ रही है।
मगर उस मंदी को भी हम ये नहीं कह सकते कि 20,000 चला जाएगा, 21,000 चला जाएगा। ऐसी ऐसी रिपोर्ट आने लग गई है, रिसेशन आ गया है, इतना रिसेशन आ जाएगा। जब आप अमेरिका का चार्ट देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतना डराया जा रहा है। देखिए पहले तो अब ये सपोर्ट जो है 24,440 में कह रहा हूँ, 400 मान लो आप, 24,400 बस लास्ट। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ 24,520 से 24,480 नीचे आने का जो इसका पहला होगा वो यहाँ होगा। उसके बाद ये चलो 24,400 भी ब्रेक कर देगा, चलो मान लिया वहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा इस लाइन से नीचे आता है और फिर वापस यहाँ से रिवर्स कर जाता है, हो सकता है ये भी हो जाए। अब हम इसको अब बड़े टाइम फ्रेम पे दे लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, कि इसकी क्या पोजीशन है, क्या ये वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये बुलिश है या नहीं है। आप ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं इसके, अब देखिए ये तो उससे भी ज़्यादा बुलिश है। आप देखिए किस तरह ऊपर की तरफ ही चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि क्या ये कहीं से भी ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है। आप देखिए यहाँ आया, ये रेजिस्टेंस है इसके, जहाँ यहाँ आया ये तुरंत यहाँ से और नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ सपोर्ट पे देख लीजिए, यहाँ ये सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट पे आया, यहाँ से फिर ऊपर हो गया। तो अगर हम चार्ट को रीड करते हैं तो शायद हम ये वीडियो या ये रिपोर्ट देख के इतने पैनिक में नहीं आएंगे। मानता हूँ कि अमेरिका की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रही है, उसको भी देखेंगे, मगर इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है तो आप ये देखिए ना कि क्या ये कोई तुक्का है, ये कोई तुक्का तो नहीं है ना दोस्तों, कि ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन को टच करता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से नीचे आता है। देखिए ये जो अब यहाँ निफ्टी यहाँ से आया है, यहीं से ही नीचे आया है, ये इसके आसपास से ही, इस लाइन के आसपास से नीचे आ रहा है। चलो मान लेते हैं यहाँ से अभी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस सपोर्ट पे आएगा। ये सपोर्ट भी वही 24,400, 480, 440 के आसपास बनती है। चलो उसको भी ब्रेक कर देता है तो एक बार यहाँ पर आकर रुकेगा, तो क्या यहाँ बाइंग नहीं आएगी? क्या बहुत तेजी से अमेरिका की मार्केट गिरेगी तब जाकर यहाँ इससे नीचे आएगा? तब भी 21,000 कह देना तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ये जो कैंडल है ये इलेक्शन वाले दिन की कैंडल है। अगर हम इस कैंडल को भी चेक करते हैं दोस्तों तो इस कैंडल का भी जो लो है, इस कैंडल का लो भी 21,281 है। मतलब जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है वो भी 21,281 है। कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रहा दोस्तों कि ये यहाँ पर आएगा। हाँ देखिए रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 25,250, 25,350 की रेजिस्टेंस बनती है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है वहाँ से फिर ये रिवर्स करे। मगर 21,000, 20,000 की जो बातें होने लगी हैं वो तो बिल्कुल चौंका देने वाली बातें हैं कि क्यों इस तरह से डराया जा रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कि बार बार एक चीज़ अगर कहीं से रिवर्स हो रही है तो आप उसको भी खुद भी देख सकते हैं कि ये क्या पोजीशन है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना मिड कैप का चार्ट, क्योंकि देखिए ज़्यादातर हम डिपेंड जो है वो मिड कैप पे है कि मिड कैप की क्या पोजीशन है। आप मिड कैप के चार्ट पे आ जाइए, आप देखिए मिड कैप का चार्ट तो उससे भी ज़्यादा बुलिश है, निफ्टी से भी ज़्यादा। आप देख रहे हैं एक ही पैड चैनल के अंदर ये चल रहा है, और अगर आप यहाँ देखें, आप देखें ये मई 2023 में इसने ब्रेकआउट किया था मिड कैप ने, और वहाँ से ये रेगुलर जो है वो बुलिश है ऊपर की तरफ, और कितना अच्छा है चैनल बना हुआ है इसका, और उसके अंदर चल रहा है। अब इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए इसके अंदर भी कि ये कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखिए दोस्तों पहला सपोर्ट इसने यहाँ लिया, दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ लिया, तीसरा सपोर्ट भी लगभग यहाँ आके, और चौथा सपोर्ट इसने ये जो है इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन की कैंडल है, उस पर भी उसने यही सपोर्ट लिया। आप देखिए कि ये तो पहले के हैं, इलेक्शन से पहले के नहीं है ये कैंडल, ये सब पहले के हैं। इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया और यहीं से रिवर्स हो गया। अब आ जाइए आप इसका रेजिस्टेंस, यहाँ आया इसके आसपास, यहाँ आया इसके आसपास, यहाँ 1, 2, 3 वीक इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, और अब बिल्कुल ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है हमारे, और वहीं से ये नीचे आया है फ्राइडे को। तो यहाँ से नीचे आना उसका वाजिब है। वहाँ से अगर ये 400-500 पॉइंट नीचे आ भी गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे ही है भाई, वहाँ रेजिस्टेंस से अगर 400-500 पॉइंट नीचे आ भी गया तो इतने डरने की बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ तक जा सकता है। अब ये 55,800, 900, 55,500 पहला तो ये लगता है इसका यहाँ पर, यहाँ तक। उसके बाद सेकंड जो है वो 53,000, 53,200,
मैं मानता हूँ यहाँ आ सकता है मिड कैप। क्यों आ सकता है? क्योंकि आप देखिए बार बार ये नीचे की लाइन को भी टच करता है और ऊपर की लाइन को भी टच करता है। तो मिड कैप के अंदर में एक बात हम ये कह सकते हैं कि मिड कैप में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नीचे की लाइन को टेस्ट करने आए और उसके अंदर वो 53,000 के आसपास भी आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप ये देखिए ना कि ये बुलिश भी तो बहुत ज़्यादा है। इसमें वोलेटिलिटी अगर देखेंगे तो निफ्टी से ज़्यादा होती है मिड कैप के अंदर। तो यहाँ भी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा कि अगर निफ्टी 20,000 आएगा तो इसका मतलब 40,000 चला जाएगा। तो यहाँ भी कहीं से कहीं तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा गिरावट लग रही है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं इसे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लीजिए आप कि किस तरह से बुलिश चार्ट है ये। तो अगर हम इतने बुलिश चार्ट के अंदर चल रहे हैं और उसके अंदर इस तरह से डराया जाना कि निफ्टी 20,000 21,000 आ जाएगा, रिसेशन आ गया है, रिसेशन आ जाएगा, तो नहीं नज़र आता। और जिसकी वजह से हो रहा है वो भी देख लेंगे कि क्या वहाँ ऐसा कोई चार्ट है जो ये बोल रहा हो कि रिसेशन आ जाएगा, उसे भी चेक कर लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे स्मॉल कैप के चार्ट पर, क्योंकि देखिए हमारा जो पोर्टफोलियो है वो जो घटता बढ़ता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से है। अब ये स्मॉल कैप का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, इसे भी आप देख लीजिए। इस चार्ट के अंदर भी कहाँ पर ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर मैं इसे वीकली फ्रेम पे भी देखता हूँ तो आप देखिए ये कितना ज़बरदस्त बुलिश है और एक छोटे से चैनल के अंदर, एक पतले चैनल के अंदर चल रहा है ये। अब इसके अंदर भी आप देख लीजिए कि इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि भाई कोई ये कहने लग जाए कि हम तो तुक्का मार रहे हैं, हम तुक्का कहाँ मार रहे हैं जी? ये देखिए ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ, इसको भी आप मान सकते हैं। ये इस लाइन के रेजिस्टेंस पे गया और यहाँ से फिर रिवर्स हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब क्या कह सकते हैं, क्या मान सकते हैं? हो सकता है इस लाइन को फिर एक बार टेस्ट करने आए, यानी 18,000 के आसपास, 18,200, 18,000 के आसपास। कोई ज़्यादा बड़ी डीप आती है उसको भी ब्रेक करता है तो एक बार 17,500, ज़्यादा से ज़्यादा 17,000। कहाँ इससे ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है कि भाई इतनी ज़्यादा पैनिक फैला दो कि सब सुबह सुबह अपना 10 बजे से पहले पहले माल बेच के भाग जाएं। इस तरह से पैनिक फैलाया जा रहा है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं जी हम डाउ अंकल को भी, जिनकी वजह से सारा ये कलेश हो रहा है, उनको भी एक बार देख लेते हैं जी वो डाउ जी क्या कह रहे हैं। आप देखिए ये चार्ट, मतलब आप एक बात को समझिए कि पूरी दुनिया के चार्ट अप ट्रेंड में एक पैरेलल चैनल में चल रहे हैं, तो कोई ये इत्तेफाक तो है नहीं। मतलब सभी के सभी चार्ट बुलिश हैं, तो इसके अंदर कैसे रिसेशन की बातें होने लग गई हैं। आप ये देखिए ये चार्ट, अब इस चार्ट के अंदर देखिए आपकी ये बिल्कुल सपोर्ट पे आके, मैंने कल भी बताया था आपको कि ये बिल्कुल सपोर्ट पे आकर वहाँ से ऊपर की तरफ गया है। इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? आप देखिए इसके अंदर इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, इसी लाइन को रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। और चलो हम मानते हैं कि यहाँ से इसने चैनल बना लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ, 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 और कल भी फ्राइडे को भी यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया। चलो मान लेते हैं एक डीप और आएगा, अभी दोबारा टेस्ट करने आएगा इस सपोर्ट लाइन को, वो भी चलो मान लेते हैं। तब भी अगर हम इसको देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 पर, 38,000 के आसपास आ जाएगा। अभी 39,000 चल रहा है। आप देखिए अगर मैं इसके अंदर एक लाइन और ड्रॉ करूं तो आप देखिए इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर ये जो है 38,000 के आसपास आ जाएगा, 38,500 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद 37,800 इसका है। जब तक ये 37,000 को नहीं तोड़ता, देखिए डाउ का कि आप एक बात समझ लीजिए, 37,500 से 37,000 जब तक उसको ब्रेक नहीं करता, आप बहुत बड़ी गिरावट की आशंका नहीं दिखाई देती दूर दूर तक, कि हम ये कहने लग जाएं, ये बातें बनाने लग जाएं कि 20,000 21,000, कुछ तो वीडियो 15,000 की भी आने लग गई हैं कि निफ्टी 15,000 आ जाएगा। अरे भैया ऐसा क्या हो गया? मतलब इस तरह से डराया जा रहा है। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आप पैनिक में, जहाँ पर माल खरीदना चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ जहाँ पर माल खरीदना चाहिए, देखो इस पॉइंट पर माल खरीदा जाता है। इस पॉइंट पर पहले भी देखो कितनी बार, 2 4 5 6 बार यहाँ से माल खरीदा गया है। तो ऐसा ना हो कि आप ये सब देखकर और जहाँ से खरीदारी करनी चाहिए वहाँ से निकल के भाग जाएं। बाकी निर्णय आपका है,
आपको देखना है, मैं तो सिर्फ एक महज एक जानकारी दे रहा हूँ डाटा के बेस पे और चार्ट के बेस पे, क्योंकि देखो मार्केट चलती है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट इन्हीं चार्ट के बेस पे चलती है। कोई तुक्के पे नहीं चलती मार्केट, कोई किसी के कह देने पे नहीं चलती कि 10,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा देख समझ कर ही अपना निर्णय लीजिएगा। अब नेस्डेक पे आ जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर वोलेटिलिटी है तो वो नेस्डेक के अंदर है। हम मानते हैं कि ये तेजी से गिरता है, तेजी से बढ़ता है। अब देखिए इस चार्ट के, जब मैं कल भी बात कर रहा था, ये भी एक चैनल के अंदर चल रहा है। देखिए यहाँ कितनी बार इसने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस फेस किया है इसी चैनल के ऊपर। ये देखिए यहाँ से भी, यहाँ 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 पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसने चैनल को तोड़ने की कोशिश करी यहाँ पर, और तोड़ने की कोशिश करी और उसी टाइम ये नीचे आ गया, इस चैनल के अंदर ही आ गया, यानी इन्हें क्लोजिंग चैनल के अंदर दी, वीकली क्लोजिंग जो है। तो बिल्कुल है कि इसका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर सपोर्ट पे देख लीजिए, यहाँ पर इन्हें सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ ली, यहाँ ली, और फिर कल फ्राइडे को ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके हल्का सा यहाँ नीचे आया है। मैंने कल भी बोला था कि नैस्डैक का जो ये है चार्ट है, ये थोड़ा सा डरा रहा है। इसने इसको ब्रेक किया है और क्लोजिंग इसके नीचे दी है। चलो मैं मान भी लेता हूँ, अगर इतना ज़्यादा है भी तो भी ये 17,000, 17,500, 17,500 और 17,000 तक की रेंज भी नहीं ब्रेक कर पाया है अभी तो। और बातें होने लग गई हैं हमारे यहाँ 20,000, 21,000 की। जब तक ये 17,000 को क्रॉस नहीं कर देता यहाँ पर, ये जो रेड लाइन है, तब तक आप बहुत बड़ी मंदी मत मानिए। पहले आप वेट कीजिए, देखिए इसको क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है यहाँ से बाइंग आए, थोड़ा सा ही नीचे आए और फिर यहाँ से दोबारा से बाइंग आ जाए। तो थोड़ा आप वेट कीजिए इसके अंदर। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अच्छे प्रॉफिट में हैं और आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ 9:45 तक कोई भी ट्रेड मत कीजिए आप, और अगर हो सके तो 10 बजे तक मत कीजिए। 10 बजे तक का वेट कीजिए। कल उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मुझे प्रॉफिट बुक करना है, आप करिए, कोई बात नहीं, वो आपका डिसीजन है। मगर मेरा समझाने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी पैनिक की स्थिति कहीं नज़र नहीं आ रही है किसी भी चार्ट को देखकर, कि इतना बड़ा पैनिक हो कि जिसके अंदर ये सब बातें। और एक बात और समझिए कि जितनी भी बुरी खबरें आनी थी अमेरिका से, वो सारी आ चुकी हैं, वो सारी फैक्टरी इन हो चुकी हैं। जितने रिजल्ट खराब आने थे वो सब आ चुके हैं। आप देखिए कल इंटेल का जो शेयर है वो 24, 25, 27% तक गिर गया। मतलब जो भी खराब न्यूज़ थी वो सब फैक्टरी इन हो चुकी हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से बहुत बड़ी कोई डाटा आने वाले हैं या बहुत बड़ी कोई न्यूज़ खराब आने वाली है। हो सकता है 2 दिन की न्यूज़ पर 1 दिन और डीप दिखाए मार्केट, और हो सकता है कि कल ये दोपहर बाद या 1-2 बजे के बाद मार्केट ऊपर की तरफ हो जाए रिवर्स, यूरोप खुलने के बाद। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये जो डराया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। मेरा सिर्फ आपका ये आज दोबारा से ये बताने का मकसद ये है कि इतनी पैनिक की स्थिति अभी दिखाई नहीं देती जब तक इस चैनल को क्रॉस करके कोई भी चार्ट, आप दुनिया का कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, यूरोप का भी उठा के देख लीजिए, कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, सब इसी पोजीशन पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्यों बुलिश हैं? और इतने बुलिश होने के बाद इतनी ज़्यादा गिरावट की बातें होना कि एक 20,000, 21,000, कुछ कुछ तो 15,000 बोलने लगे हैं, तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, ये पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ दोस्तों कि अब जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक रैली होगी। मैं ये मानता हूँ कि ये हो सकता है कि जितनी तेज़ी से हम रैली कर रहे थे उतनी तेज़ी से हम अब रैली ना करें, हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए, वो भी कुछ टाइम के लिए। जब ये सब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होंगी तब तक, या अमेरिका में भी इलेक्शन है, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो हम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे उसकी हमारी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए। मगर ये कह देना कि रिसेशन आ गया है या बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्योंकि आप देखिए अमेरिका में भी इलेक्शन है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इस तरीके से पैनिक क्रिएट करने के पीछे क्या कारण है, नहीं मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक रैली हो सकती है, हो सकता है जो हमारे पास स्टॉक हैं मिड कैप थोड़ा सा नीचे आए, या कुछ लोग मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में जाएं, वो हो सकता है, वो सारी बातें हो सकती हैं। तो हमें देखिए, पहली बात तो हमने जो भी स्टॉक लिए हैं दोस्तों, हमने अपने ग्रुप में जो भी हम बात करते हैं, वो सारे स्टॉक ऐसे हैं जो वो फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अगर हमने एज ए इन्वेस्टमेंट लिए हैं तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, एज ए ट्रेडर हम लेके बैठे हैं तो निश्चित है कि हमारा शायद ऐसा लाभ ही चुका होगा, और नहीं भी आया तो अब आ जाएगा।
तो वो आपका जो भी आपका निर्णय है वो आपका होगा। आप देखिए उस चीज़ को। अगर आपको लगता है ऐसा कि ऐसा है, मैं तो सिर्फ जानकारी आपको दे रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई इस तरह की वीडियो या रिपोर्ट देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक में आकर और अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें। वो स्थिति नहीं नज़र आ रही है। बाकी ये वीक मैंने आपको पहले भी बोला है और मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये पूरा वीक देखने वाला होगा कि क्या पोजीशन रहती है पूरे वर्ल्ड की मार्केट के अंदर, किस तरह की स्थिति बनती है। जैसे इजराइल हमास वाली बात भी हो रही थी, वो क्या होता है क्या नहीं होता, उसे हम देखेंगे। बाकी दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपको स्टॉक लेना है या हमारे चैनल पे जिस भी स्टॉक के बारे में चर्चा की जाती है, उसको लेने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए और जो हम जानकारी दे रहे हैं उसको भी एक बार दोबारा से रीड करिए और देखिए कि क्या। और मैं कहता हूँ आप कोई भी बैक टेस्ट करके देखिए, किसी भी जब भी रिसेशन आई है या जब भी कोई इस तरह की बातें हुई हैं, जब भी मार्केट बुलिश है, तो आप पीछे के चार्ट को भी रीड करके देखिए, क्या ऐसी स्थिति बनी है, एकदम से ऐसी स्थिति बनी है कि एकदम से ही जो है 25,000 से और हम 20,000 पे आके खड़े हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें भी आप देखिए और अपनी रिसर्च करिए, तब भी आप कोई स्टॉक लीजिए। बाकी इस चैनल पे अगर आप नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गियर योर फंड में आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।